बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। अक्सर हमारे जो बड़े बंद गद्दी के असील हैं, बड़े मोरे के असील हैं, ज़्यादा वज़न और ज़्यादा कद वाले असील हैं, उनके जो चिक्स हैं या पट्ठे हैं, जब 6 माह से ऊपर एज में जाते हैं, जब वो बूस्ट अप हो रहे होते हैं, अचानक वो अपने कद को बढ़ा रहे होते हैं, वेट गेन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अक्सर हमें देखने को मिलता है कि मुर्गे या पट्ठे जो हैं या पट्ठियाँ भी अमूमन कभी कभार वो टांगों से रह जाती हैं, उनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, टांगों से बैठ जाती हैं। तो इस पे अक्सर लोगों का क्वेश्चन रहता है और इसका प्रॉपर इलाज हमें मिलता नहीं है। तो इसका इलाज हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो इसी पर होगी। क्योंकि मेरे पास एक मुर्गा था, पट्ठा ही है, मुर्गा तो नहीं है, पट्ठा ही है, जो बिल्कुल टांगों से बैठ गया था। मैं उसकी आपके सामने वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बैठ गया है, इससे चला भी नहीं जाता, उठाता भी हूँ तो फिर बैठ जाता है, बैठे बैठे कोई दाना खिलाना पड़ता है। तो ये चलने से बिल्कुल माजूर था। तो फिर मैंने इसका इलाज किया। इलाज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है अगर बर वक्त किया जाए। तो आस्ता आस्ता ये रिकवर कर गया। अब इसका इलाज करना क्या है? इलाज ये है, आपने मौसम के मुताबिक चलना है। इलाज बेसिकली एक है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ता है सर्दी से बचने के लिए। क्योंकि ऐसा मुर्गा जो टांगों से रह जाए, जिस पे फालज आ जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, जिसके मसल्स कमज़ोर हो जाएं, तो उसको सर्दी से भी बचाना होता है। तो उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले मैं इसका प्रॉपर इलाज बता देता हूँ, फिर आपको एडिशनल चीज़ें भी बता दूंगा कि सर्दी अगर ज़्यादा है तो उसमें आपने कौन सी चीज़ें करनी है। अब प्रॉपर इलाज की तरफ चलते हैं। अगर आपका परिंदा कोई पट्ठा बिल्कुल टांगों से बैठ ही गया है और उसकी टांगों में जान नहीं रही, बिल्कुल बैठ गया, उठता ही नहीं है, तो उसका आपने पहले तो आपने उसको क्या करना है कि उसकी 3 दिन तक आपने उसे लहसुन खिलाना है। जो देसी लहसुन है, गार्लिक, वो आपने खिलाना है। देसी लहसुन छोटी तुरियों वाला लेना है, फार्मी या हाइब्रिड लहसुन नहीं लेना। देसी लहसुन ज़्यादा कड़वा होता है, उसकी ख़ास निशानी ये है, नॉर्मल साइज़ में होता है। तो देसी लहसुन आपने 3 दिन तक खिलाना है। सुबह खाली पेट कोई चीज़ खिलाने पिलाने से पहले आपने लहसुन उसको पोटा भर के खिला देना है। कम अज़ कम उसको 15 से 20 ग्राम खिलाना है। एक नॉर्मल साइज़ की गंडी जो है कम अज़ कम मुकम्मल वो ज़रूर खिलानी है। पीस छील के आगे उसके रख दें, वो खुद ही इंशाल्लाह खा लेगा। अगर खुद नहीं भी खाता तो आपने उसको पकड़ के एक एक पीस करके उसको खिलाना है। और जब आप एक साबुत पीस खिला रहे हो तो एक पीस आगे डाल के उंगली से आगे धकेल के फिर यहाँ से शाह रग से नीचे उसे ऐसे मसल के नीचे लाना है, क्योंकि वो यहाँ पे अटक सकता है और अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपने एक एक पीस उसके मुंह में डालना है। डालने के बाद उंगली से आगे को धकेल देना है। फिर यहाँ पे शाह रग पे आपको महसूस होगा, ऐसे ऐसे मसलते जाएंगे तो वो पोट में चला जाएगा। तो ये 3 दिन तक तो आपने कोई और इलाज नहीं करना, आपने लहसुन खिलाना है। अब लहसुन करता क्या है? खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और ब्लड को इतना पावरफुल पंपिंग हो देने में दिल की इतनी ये मदद करता है, दिल को इतना स्ट्रांग बनाता है, ताकत देता है, तकवीयत देता है कि खून मसल्स के एंड तक पहुंचता है। और ये जो पैरालाइज हो जाते हैं परिंदे, टांगों से रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ये बैठ जाते हैं, ये खून की प्रॉपर तरसील ना होने की वजह बैठते हैं कि उनके मसल्स में पूरी खून की तरसील नहीं होती, या तो रुक जाती है या कम हो रही होती है, जिससे उसके पंजे, उसके नलियां, उसके पट्टों में जो मसल्स हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और मुर्गा चलने से कासर हो जाता है। तो जो लहसुन खिलाना है उसने करना क्या है? दिल को इतनी तकवीयत देनी है कि खून जो है नसों तक पहुंच जाएगा। ये पहला काम करना है। खून, रुका हुआ जो खून है उसको आपने चलाना है, ताकि ये पहला प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से पैरालाइज्ड हुआ है। अब खून चल गया है, लेकिन अब उस जान जो है, उनके पंजों के अंदर जान को रवां कैसे करना है, ताकत को कैसे दोबारा रवां करना है, उसके लिए आपने 3 दिन तक ये लेसन खिला लिया। अगले कुछ दिनों तक आपने क्या स्टेप उठाने हैं? आपने
इन ड्रॉप डी का एक इंजेक्शन ले आना है। इन ड्रॉप डी आपको 220-30 रुपए में मिल जाएगा। वो 1 सीसी होगा, उसमें आपने इंसुलिन वाली पूरी एक सिरिंज भर लेनी है 10 पॉइंट्स तक। डेली आपने रात के वक्त बंद करते हुए 1 पॉइंट दूध में मिक्स करके उसे पिलाना है। अब दूध में मिक्स करते हुए ज़ाया नहीं करना, किसी दूसरी सिरिंज में 1 पॉइंट उसमें डाला, ऊपर से दूध डाला और पूरा का पूरा उसे पिला देना है। इससे आपने एहतियात ये करनी है कि ये ज़ाया ना हो, तो क्योंकि ये महंगा है इंजेक्शन और इसके ज़ाया होने से इसके असर में भी कमी आएगी। तो आपने दूध में मिला के, दूध आपने तकरीबन 2 से 3 सीसी 4 सीसी ले सकते हैं, उसमें 1 पॉइंट ये मिक्स करना है। 10 पॉइंट हो गए तो ये 10 दिन तक ये आपका एक इंजेक्शन चलेगा। तो एक ही इंजेक्शन काफ़ी है, ज़रूरत पड़े तो आप दूसरा भी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और रोज़ाना का 1 ही पॉइंट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। इसके साथ आपने मेथी कुबाल का 1 इंजेक्शन ले लेना है, उसके भी आपने एक सिरिंज में डाल लेना है, ब्रीक सिरिंज जो इंसुलिन वाली 10 पॉइंट होंगे, 1 ही मिलीलीटर होगा। तो आपने 2 जो पॉइंट हैं वो आपने रात के वक्त उसको मुर्गे को या पट्ठे को लगा देना है, मसल्स में कहीं भी। जो इंड्रॉप डी है वो पिलाना है, लेकिन मेथी कुबाल उसको लगाना है, रान में लगाएं, थाई में, पट में या सीने की गोश्त में लगा दें। ये आपने 1 इंजेक्शन 5 दिन लगाना है, 2-2 पॉइंट करके, ये 1 इंजेक्शन ये लगेगा। अब अगला प्रोसीजर क्या है? अब आपने पीडी मैक, बेसिकली ये भी मैकोबालमिन है, ये मेथी कुबाल का यार अल्टरनेट है, लेकिन ये सस्ता है, ये 30-40 रुपए का मिलेगा, लेकिन मेथी कुबाल जो है 140 रुपए का मिलेगा। तो मेथी कुबाल एक यूज़ करने के बाद आपने पीडी मैक पे शिफ्ट होना है, ये इंजेक्शन ले आने और इंसुलिन वाली जो सिरिंज है उसमें भर के आपने जब मेथी कुबाल ख़त्म हो जाए उसके बाद इसका आगे इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 3 पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, टोटल 10 पॉइंट होते हैं, 2 दिन 3-3 और चौथे दिन आप 4 पॉइंट मुकम्मल करके ये आप इंजेक्शन लगाते रहें। 3 से 4 इंजेक्शन आपने ये लगाने हैं। अब यही इसका प्रॉपर इलाज है। साथ में आप न्यूरोबियान के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ये भी ताकत के लिए बेहतर है। 2 से 3 इंजेक्शन लगाएं, लेकिन वो भी आपने 2 पॉइंट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, मतलब इंसुलिन में भर के 2 से 3 पॉइंट आपने इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो इससे होगा क्या कि उसके मसल्स में जान आएगी, खून की तरसील पहले ही हो चुकी है जब आपने लहसुन खिलाया, लेकिन इन इंजेक्शन से उसके पट्ठों में जान आएगी, रवानी आएगी। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम से ये रवानी आएगी, 1-2 दिनों में ये रवानी आने वाली नहीं है। ये इलाज लंबा है, लंबा प्रोसीजर का है, लेकिन प्रॉपर है, मैंने किया है। मैं उसकी वीडियो लगा दूंगा, इलाज के बाद भी, इलाज के पहले वाली भी लगा दी है, इलाज के बाद वाली भी आप देख रहे हैं। तो ये आपने प्रॉपर इलाज करना है, ये है हर मौसम का इलाज। लेकिन अगर सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी, तो ऐसे परिंदे को आपने खसूसन रात के टाइम सर्दी से बचाना है। एक तो आपके खुड्डा जहाँ पे आप बंद कर रहे हैं वो सर्दी से महफूज हो। दूसरा आपने प्लस में पॉइंट क्या करना है, अगर आपको देसी शहद मिल जाए छोटी मक्खी का, तो वो आपने 1 सीसी रोज़ाना रात को पिला के उसे बंद करना है 1 बार। और अगर देसी शहद नहीं मिलता तो इवियान जो कैप्सूल है 600 mg, वो आपने रात को खिलाना है। बहुत गर्म है, लेकिन ये गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना, आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है, सख्त सर्दियों में। रोज़ाना आपने इवियन कैप्सूल खिलाना है। इससे होगा क्या, एक तो जो परिंदा है आपका उसको गर्मी का एहसास होगा, सर्दी से महफूज रहेगा, अंदर से उसे गर्मी मिलेगी और सर्दी के असरात से महफूज रहेगा। दूसरा ये विटामिन ई है, उसके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा जो उसके मसल्स को खोलेगा। तो आपने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी अगर सर्दी है, लेकिन गर्मी है तो इनका इस्तेमाल नहीं करना, जो बाकी ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल करना है। और ये ट्रीटमेंट आपने 2 से 3 हफ्ते करने के बाद, मतलब इंड्रॉप डी और मेथी कुबाल के बाद आपने पीडी मैक ही लगाते जाना है, 3-3 पॉइंट लगाते जाना है। तो ये 3 से 4 इंजेक्शन जब लगाएंगे तब तक 20 से 25 दिन गुजर जाएंगे। इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मुर्गा आपका बिल्कुल कवर हो गया, रिकवरी की तरफ आ गया।
तो यही इलाज था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुँचे और किसी का परिंदा जो परेशान है, अपने परिंदे के ज़ाया होने से डर रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कि इसी इलाज से उनका परिंदा बच जाएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।